हाँ तो चलिए ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का होस्ट और दोस्त तेज सिंह मरकाम। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर क्या है नई अपडेट, क्या है सरकार की ओर से तैयारियां, और हम आप लोगों को बताएंगे कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर क्या है खास व्यापक तैयारियां। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को बता देना चाहेंगे कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बहुत सारी अपडेट भी सामने हैं। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इस वर्ष 103 नए धान जो है खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। और नए किसान की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 21,45,000 नए किसान पंजीकृत हुए हैं। इस वर्ष धान खरीदी 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक की होगी। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार 22,500 करोड़ रुपए के धान खरीदी करेगी। और जो लक्ष्य है इस वर्ष का, खबरों के अनुसार 90 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए हैं। तो चलिए इस तरह से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर जो काउंटडाउन है शुरू हो गया है। आज से यानी कि एक सप्ताह के बाद छत्तीसगढ़ में नई धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए राज्य सरकार की जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है। किसानों को धान खरीदी की राशि के भुगतान के लिए मार्कफेड यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ 20,000 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। और वहीं नॉन की अगर हम बात करें तो नॉन भी 5,000 करोड़ का लोन लेने जा रही है। नॉन का मतलब होता है नागरिक आपूर्ति निगम छत्तीसगढ़ सरकार की, ठीक है। तो इस तरह से खबरों के अनुसार नॉन भी 5,000 करोड़ का लोन लेने जा रही है। इस साल करीब 22,500 करोड़ रुपए खर्च कर 90 लाख टन धान छत्तीसगढ़ सरकार खरीदने का लक्ष्य रखे हैं। वहीं हम आपको बता के चलें कि खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने बताया कि मार्कफेड लगभग 20,000 करोड़ का लोन ले रही है और यह जो प्रक्रिया है लगभग पूरी हो चुकी है। इसके लिए सरकार ने गारंटी दे दी है। धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था भी अभी की जा रही है। जी हाँ, किसानों को किसी भी शर्त में परेशानी न हो, सरकार किसानों के हितों के मद्देनजर बहुत सारी तैयारियां कर रही है। इस वर्ष 2020-21 में 1 दिसंबर से हो रही धान खरीदी को लेकर सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक किसानों के प्रति 2,500 रुपये की दर से धान खरीदी कर रही है। पहले साल तो केंद्र की रजामंदी की बात है, किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए डाले गए थे। वहीं लगभग 9,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ की गई थी। लेकिन इस वर्ष केंद्र की अनापत्ति के बाद राज्य सरकार किसानों को जो पैसे हैं किस्तों के रूप में दे रही है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत के कड़े निर्देश हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि पड़ोसी राज्य से धान की तस्करी छत्तीसगढ़ में नहीं बेचा जा सकेगा। सीमावर्ती जिलों में अगले 61 दिन तक यानी कि 31 जनवरी तक विशेष दल तैनात रहेंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सोमवार को जिले कलेक्टर एवं राज्यों से आने वाले अवैध धान को रोकने के लिए कड़ा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्रालय अधिकारियों की बैठक में धान खरीदी की व्यवस्था की समीक्षा भी कर रहे थे। भगत ने कहा कि राज्य स्तर पर खाद्य विभाग सहित धान खरीदी से संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक दल गठित किया जाएगा। जी हाँ, यह दल धान खरीदी की मॉनिटरिंग और सीमावर्ती जिलों में जाकर अवैध धान का आवक रोकने का इंतजाम का निरीक्षण करेगा। तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि 2020-21 में लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होना अनुमानित है। इसके लिए 4,75,000 गठान बारदानों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार अपनी ओर से तैयारी कर रही है और बारदाने की उचित व्यवस्था में जुड़ी गई है। वहीं दूसरी ओर इस अपडेट में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि किसानों की सुविधा के लिए 103 नए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ किसान भाइयों, किसानों के 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का असर ऐसा हुआ कि इस साल प्रदेश में 2,45,000 नए किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है। यानी अब तक पंजीयन किसानों की जो संख्या है 21,45,000 हो गई है। पिछले साल पंजीकृत किसानों की संख्या 19 लाख थी। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन्हें धान बेचने के लिए ज़्यादा दूर न जाना पड़े, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 103 नए धान खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं। हम अगले वीडियो पे छत्तीसगढ़ के जो नए धान खरीदी केंद्र, जो कि 103 नई धान खरीदी केंद्र है, उनका नाम लिस्ट हम आप लोगों को अगले वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के किन जिलों, किन हिस्सों में, कौन से गांव, कौन से इलाकों में 103 नए सहकारी केंद्र बनाए गए हैं, जिससे कि आप अपने आसपास गांव मोहल्ले के जो खरीदी केंद्र है उसके बारे में जान सकेंगे। तो इसके लिए हम प्रॉपर एक नए वीडियो बनाएंगे। अगली वीडियो पे पूरी बताएंगे कि 103 जो नए सहकारी केंद्र है वो लोकेशन कहाँ है। तो वहीं राजीव गांधी किसान योजना की चौथी किस्त की अगर हम बात करें तो सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का पूरा पैसा
हमने 4 किस्तों में पैसा देने की घोषणा की है। हम इसी वित्तीय वर्ष में ही किसानों के पूरे पैसा ही दे देंगे। इसी वित्तीय वर्ष यानी कि किसान भाइयों 31 मार्च 2021 मतलब जो वित्तीय वर्ष होता है। तो कहने का मतलब जो अपडेट सामने निकल कर आया है, जो कि पिछली वीडियो पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चौथाई किस्त है इसी वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो चलिए इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आज का जो अपडेट है छत्तीसगढ़ धान खरीदी को लेकर नई आंकड़े और अपडेट मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।